जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। जब सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया, तब अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा कि यह सत्राजित तो बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ नहीं समझा और अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप श्यमंतक महामणि ले क्यों नहीं लेते हैं? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। अब पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली कि हे भगवान, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस श्यमंतक नामक मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। हे भगवान, इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे वैसा करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, हे सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन ना किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता, अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों को कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं भली प्रकार इसका बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कहकर भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा कि वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्राजित को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न श्यमंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा को मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्यत जानकर शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास आकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने उससे कहा कि मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी, तो अक्रूर ने भी कहा कि जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं, देवशत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव्य दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत्त नयनोखी चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है? इसलिए तुम दूसरों की शरण लो। अब अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा कि अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने आप को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा कि मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से यह बात नहीं कहोगे। शतधन्वा ने कहा कि ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणिरत्न अपने पास रख लिया। तदनंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में अपने प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बलदेव जी से कहा कि आप अभी रथ में ही रहिए, इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को मैं पैदल ही जाकर मारे डालता हूँ।
क्योंकि यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी अच्छा कहकर रथ में ही बैठे रहे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा किया, फिर अपना चक्र फेंककर दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला। किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब स्यमंतक मणि को नहीं पाया, तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा कि हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत स्यमंतक मणि तो मिली ही नहीं। अब ये सुनकर बलदेव जी ने ये समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें बना रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा कि तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से, तुमसे अथवा और सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शपथों का अब कोई प्रयोजन ही नहीं है। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहाँ नहीं रुके और विदेह नगर को चले गए। अब विदेह नगर में पहुँचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर में ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए और जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक जी के यहाँ ठहरे, उतने दिनों तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। तदनंतर बभ्रू और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने स्यमंतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष के पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान पारायण रहते हुए उस मणिरत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा ही यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक के द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सात्वत के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने सारे उपद्रवों का आगमन हुआ। इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा कि अक्रूर के पिता स्वल्प जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब स्वफल्फ को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर नहीं आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा कि बेटी, तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा कि पिताजी, यदि आप प्रतिदिन 1 गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य बाहर आ जाऊंगी। अब इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को 1 गौ दान देने लगे। तब उतने समय यानी कि 3 वर्ष बीतने पर वह कन्या उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांदिनी रखा और उसे अपने उपकार का स्वफल्फ को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। और फिर उसी से स्वफल्फ के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनकी ऐसी गुणवान माता और पिता से उत्पत्ति है, तो फिर इनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों नहीं होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव स्वफल्फक पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए और उनके वहां आते ही स्यमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि अक्रूर का जन्म गांदिनी से स्वफल्फ के द्वारा हुआ है,
ये तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह स्यमंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर ही अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन अर्थात धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास स्यमंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय करके किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित कर दिया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान कृष्ण ने उससे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत वह स्यमंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वो हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं। किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण जी से अक्रूर जी बोले कि हे भगवान, शतधन्वा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने ये सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन तक अपने पास रखा है कि भगवान आज, कल या परसों इसे मांगेंगे। अब इसकी चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने स्वयं इसे आपसे नहीं कहा। अब लीजिए, आपकी यह स्यमंतक मणि ये रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने कटी वस्त्र में छुपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटरी में स्थित वह स्यमंतक मणि प्रकट की और उस पिटरी से निकालकर उसे यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र क्रांति से देदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा कि मुझे यह मणि शतधन्वा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मयपूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के समान ही इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले कि इस मणिरत्न को मैंने अपनी सफाई के लिए ही इन यादवों को दिखलाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का भी इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुणयुक्त रहकर धारण करने से ही संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। और अब मेरे तो 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसको धारण करने में बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ और इसीलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागेंगे तभी धारण कर सकते हैं। इसलिए हे दानपते, हे यादवगण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण संसार का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी न कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर जी ने जो आज्ञा कहकर वो मणिरत्न वापस ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण करके सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा।
आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में ये भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार से गजेंद्र को परेशानी से आपने बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो निश्चित ही भगवान विष्णु हमारी मदद करते हैं। तो अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर
जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और न ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज, तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर
दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।